ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਸੁਆਮੀ। ਸਰਬ दुख जब बिसरै स्वामी। इहाँ ऊहाँ काम न प्राणी। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 394, 95 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कहो कहाँ अपनी अधमाही। उर्ज्यो कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभु गाई। उर्ज्यो कनक कामनी के रस। मेरा मन कनक और कामनी, सोना, धन पदार्थ और स्त्री के रसों कसों में ही उलझा रहता है। उर्ज्यो कनक कामनी के रस, न कीरत प्रभु गाई। मैंने कभी भी परमात्मा की कीर्ति नहीं गाई। उर्ज्यो कनक कामनी के रस, न कीरत प्रभु गाई। और कहो कहाँ अपनी अधमाई। अधमाई अपनी पतन की अवस्था, अपनी नीचता, अपनी अधमता। कहो कहाँ अपनी अधमाई। मैं अपनी नीचता, अपनी अधमता कहाँ तक बयान करूं कि मैं तो कनक कामनी के रस में उलझा रहा हूं। कभी मैंने जीवन में प्रभु की कीर्ति नहीं गाई। जग झूठे को साच जान के, जग झूठे को साच जान के, तास्यों रुच उपजाई। रुच उपजाई। जग झूठे इस नाशवंत संसार को साच जान के, सच समझ के, सदा कायम रहने वाला समझ के, जग झूठे को साच जान के कि इस संसार के सुख मैंने प्राप्त कर लिए तो ये सदा ही मेरे साथ रहेंगे, ये मान लिया। जग झूठे को साच जान के, तास्यों रुच उपजाई। इस संसार से ही, इस नाशवंत संसार से ही रुच उपजाई, प्रीत बढ़ा रखी है। जग झूठे को साच जान के, तास्यों रुच उपजाई। और दीन बंध सिमरयो नहीं कबहूँ। दीन बंध सिमरयो नहीं कबहूँ, होत जो संग सहाई। परमात्मा जो दीन बंधु है, असहायों का मित्र है, दीन बंध सिमरयो नहीं कबहू, उसका कभी स्मरण नहीं किया, उसे कभी याद नहीं किया। दीन बंध सिमरयो नहीं कबहू, हो तो जो संग सहाई। जो सदा संग है और सदा ही सहाई है। हो तो जो संग सहाई। ये नाशवंत संसार, इसके प्राणी ही मेरे स्मरण में रहते हैं। मैं इस नाशवंत संसार के प्राणियों से ही आशाएं लगाए बैठा हूँ। इन्हीं से सुख ढूंढता रहता हूँ और मानता हूँ कि ये मेरे साथ हैं तो सदा का सुख है। मैं इन्हें ही सदा का सुख समझता रहा। दीन बंध सिमरयो नहीं कबहूँ, हो तो जो संग सहाई। जग झूठे को साच जान के, तासे रुच उपजाई। दीन बंध सिमरयो नहीं कबहूँ, हो तो जो संग सहाई। मगन रहो माया में निस्दिन। मगन रहो माया में निस्दिन, छुटी न मन की काई। मेरा सारा जीवन रात दिन हर क्षण माया के मोह में ही मगन रहा, डूबा रहा। मगन रहो माया में निस्दिन, हर क्षण रात दिन, छुटी न मन की काई। मन की काई, मन की कालिख, मन की मैल। इस तरह जन्म जन्मांतरों की पापों रूपी मैल जो मेरे मन पर थी, वो छूट नहीं पाई, बल्कि और बढ़ती चली गई। मगन रहो माया में निस्दिन,
छुटी न मन की काई। कह नानक अब नाहे अनत गत, बिन हर की शरनाई। कह नानक अब नाहे अनत गत, बिन हर की शरनाई। अब जब मैं गुरु की शरण में आया हूँ तो मुझे समझ आई है कि प्रभु की शरण पड़े बिना किसी और जगह से मेरी गत हो नहीं सकती। कह नानक अब नाहे अनत गत। किसी अन्य जगह, किसी अन्य प्राणी के, किसी अन्य सोर्स के शरण में जाके मैं चाहूँ कि मेरी गत हो जाए, वो संभव नहीं है। बिन हर की शरणाई, जब तक मैं हरि की शरण में न जाऊँ। इस बात की समझ मुझे गुरु की शरण में जाके पड़ी, पता लगी है। मेरी वो अवस्था बन ही नहीं सकती किसी और जगह से, जिसमें मैं दीन बंधु जो संग सहाई है, जो सच है, उसे सिमरूं और नाशवंत संसार से प्रीत हटाऊं। ये तभी संभव है जब हरि की शरण में ही जाऊं। कह नानक अब नाहे अनतगत, बिन हर की शरणाई। कहो कहाँ अपनी अदमाई, उर्झ्यो कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभ गाई। जग झूठे को साच जान के, तास्यों रुच उपजाई। दीन बंध सिमर्यो नहीं कब हूँ, दीन बंध सिमर्यो नहीं कब हूँ। होत जो संग सहाई, मगन रहो माया में निस दिन। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई। कह नानक अब नाहे अनतगत, बिन हर की शरणाई। कह नानक अब नाहे अनतगत, बिन हर की शरणाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सर्ब सुख जब बिसरै स्वामी। सर्ब सुख, सर्ब दुख, सर्ब दुख जब बिसरै स्वामी। जब किसी प्राणी के मन से स्वामी प्रभु बिसर जाता है, जब बिसरै स्वामी, जब किसी प्राणी के मन से स्वामी प्रभु बिसर जाता है, जब उसको उसने उसके मन से नाम, वो अपने मन से नाम को भुला देता है, तो उस प्राणी को सारे ही दुख आ घेरते हैं। सर्ब दुख जब बिसरै स्वामी, सारे ही दुख आ घेरते हैं अगर स्वामी को बिसार दिया जाए। इसलिए जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया। सर्ब दुख जब बिसरै स्वामी, बिन हर सिमरन, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया। आन रंग फीके सब माया। माया के स्वादों के तरह तरह के रंग सब कच्चे हैं, उतर जाते हैं। माया के चस्कों से मिलने वाले सुख अंततः फीके सिद्ध होते हैं, कड़वे सिद्ध होते हैं। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया। हरि सिमरन के बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, सदा का सुख प्राप्त नहीं होता। आन रंग फीके सब माया, बिन हर सेवा सुख नहीं। हो साकत आवे जावे। बिन हर सेवा सुख नहीं, हो साकत आवे जावे। बिन हर सेवा, हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं। हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। बिन सर्ब दुख जब बिसरै स्वामी। हो साकत आवे जावे। जो व्यक्ति साकत बन जाता है, जो परमात्मा से जिसका मन दूर हो जाता है, जो माया का उपासक बन जाता है, उसका तो आना जाना जन्म मरण वाला चक्र चलता ही रहता है। और जब आना जाना जन्म वाला चक्र चल रहा है तो सुख कहाँ से मिलेगा। फिर तो सर्व दुख जब बिसरै स्वामी। साकत वही है जो स्वामी को बिसार देता है। बिन हर सेवा सुख नहीं,
हो साकत आवे जावे। सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, इहाँ उहाँ काम न प्राणी। इहाँ उहाँ, यहाँ ये लोक उहाँ परलोक, काम न प्राणी। वो प्राणी चाहे ये लोक हो या परलोक हो, किसी काम का नहीं रहता जो परमात्मा को विसार देता है जब बिसरे स्वामी। हर क्षण जो प्राणी सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, जब हर क्षण जो प्राणी रो रहा है, हमेशा अपने दुख ही लोगों से कह रहा है, तो यहाँ तक कि लोग तो उससे मिलना भी बंद कर देते हैं। इस लोक में उसका अस्तित्व निरर्थक है। जो परमात्मा को विसार दिया और सारे दुखों से घिरा हुआ है, हर पल रो रहा है। और परलोक तो केवल उसके लिए सार्थक है जो प्रभु परमात्मा के चरणों में स्थान पाता है। और परमात्मा को विसारने वाला ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। इहाँ उहाँ काम न प्राणी। सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, इहाँ उहाँ काम न प्राणी। रहो संत तृप्ता से हर हर ध्याए, कर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। संत तृप्ता से हर हर ध्याए, कर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख प्रभु तुमरी रजाए। हे प्रभु, तेरी रजा में रहने से ही सारे सुख प्राप्त होते हैं। सर्व सुख प्रभु तुमरी रजाए। हे प्रभु, तेरी रजा में रहने से ही सारे सुख प्राप्त होते हैं। जो तेरे भाणे में खुश है तो वो तो सदा ही सुखी है, उसकी अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं है। जो परमात्मा की रजा में है, जो परमात्मा के भाणे में है, जो परमात्मा मेरे लिए कर रहा वो ही अच्छा है, जिसने ये मान लिया। और जो ये मानता है कि जो दीनों सो एकै बार, मन मूरख क्यों करे पुकार। कि जो दीनों सो एकै बार, जब मैंने जन्म लिया था तो जन्म से पहले ही मेरे माथे पे उस परमात्मा ने लिख दिया है जो मुझे मिलना है। एक ही बार लिख दिया है मेरे माथे पे, एक ही बार मुझे दे दिया। वो तो इस संसार में जीवन जीते वक्त मुझे मिल ही जाएगा। जो दीनों सो एकै बार, मन मूरख क्यों करे पुकार। फिर बार बार की काहे की इच्छा है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जो तेरे भाग्य में लिख दिया है वो तो मिल ही जाना है उसके जीवन में। ऐसे प्राणी के जीवन में जो इस बात का धारणी है, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए वाली बात है जिसकी, और जो ये मानता है कि जो दीनों सो एकै बार, ना तृष्णा है उसके जीवन में, ना दुख है, केवल सुख है। हे प्रभु, जिन प्राणियों पर तू कृपा करता है उन्हें अपने नाम के साथ जोड़ता है। जिन प्राणियों पर तू कृपा करता है उन्हें अपने नाम के साथ जोड़ता। कर कृपा अपने नाए लाए। जिन प्राणियों पर कृपा करके तू उन्हें अपने नाम के साथ जोड़ता, अपने नाए अपने नाम के साथ लगाता है। कर कृपा अपने नाए लाए। संत तृप्ता से हर हर ध्याए। संत तृप्ता से, तेरे नाम से जुड़े जो हैं वो संत जन हैं। तेरा नाम जप जप के सदा ही तृप्त रहते हैं, उनकी तृष्णा ही नहीं है। न संत तृप्ता से हर हर ध्याए। तेरा ध्यान करते हैं, तेरा नाम जपते रहते हैं और सदा ही तृप्त रहते हैं। संत तृप्ता कर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए। संत तृप्ता से हर हर ध्याए। वो तो इस बात को मानते हैं कि विण तुद होर जे मंगणा, सिर दुखा के दुख। वो इस सत्य को मानते हैं कि परमात्मा, तेरे नाम के बिना मैं तुझसे और कुछ मांगूं। विण तुद,
तेरे बिना, तेरे नाम के बिना होर जे मंगना और मैं कुछ तुझसे मांगूं, सिर दुखा के दुख। दुखों में सबसे बड़ा दुख है, शिरोमणि दुख है कि अगर मैं तेरे नाम को छोड़कर कुछ और मांग रहा हूँ, क्योंकि कुछ और तेरे नाम को छोड़कर जो भी मांगूंगा उसके साथ दुख तो अवश्यम भावी है, उस सुख के साथ दुख अवश्यम भावी है। दे नाम संतोखिया, हे परमात्मा मुझे अपना नाम दे जिससे जीवन में संतोष आता है। दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, और मन की भूख, मन की तृष्णा उतर जाती है। कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए, संत तृप्यता से हर हर ध्याए। जब वो परमात्मा से, ऐसा प्राणी जब परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, परमात्मा इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए, संत तृप्यता से हर हर ध्याए। संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित झूर। संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित झूर। झूरने से अर्थ है दुखी होना, खप खप के मरना। संग होवत को जानत दूर, जो प्राणी संग में बसते परमात्मा को दूर मानता है। संग होवत, परमात्मा जो संग में है, को जानत दूर, उसे दूर मानता है। वो प्राणी सदा माया की तृष्णा के अधीन रहता है, उसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं है। उस तृष्णा के कारण सदा ही मर रहा है, सदा ही दुखी हो रहा है, झूर रहा है, तिल तिल करके मर रहा है। जिसकी तृष्णा नहीं मरती उसके जीवन में केवल दुखी दुख हैं, क्योंकि माया में ही सुख ढूंढ रहा है। जो माया में ही सुख ढूंढता है, इसलिए तृप्ति कभी हिस्से में नहीं आती। और दूसरी बात, परमात्मा को दूर मानने वाला विषय विकारों में भी खचित होता है कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा। संग होवत को जानत दूर, परमात्मा को दूर मानता है जो हमारे संग है, इसलिए वो दूर है, इसलिए उस परमात्मा के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता और माया के अधीन रहता है। संग होवत को जानत दूर, और वो दूर होने के कारण उसकी ये अवस्था बनती है, वो दूर समझने के कारण कि मुझे तो परमात्मा देख ही नहीं रहा। लूक करत विकार बिखड़े, लूक लूक कर, लुक के, विकार बिखड़े, बिखड़े बड़े विषम, बड़े घिनौने विकार करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लूक छुप के। और जबकि प्रभ नेर हूँ ते नेरे, प्रभु तो नेड़े से भी नेड़े है। वो समझता है कि संग होवत को जानत दूर। फिर उन विकारों में कलेश, चिंता, दुख तो मिलने ही हैं। जो जानता है परमात्मा मेरे साथ है, मुझे हर क्षण देख रहा है, जो जानता है कि परमात्मा मेरे साथ है, संग है, मुझे हर क्षण देख रहा है, तो क्यों विकारों में फंसकर दुख उठाएगा। संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित झूर। ये उसकी तृष्णा नहीं समाप्त होती, माया में रहता है और दूर मानने से विषय विकारों में फंसता है, और जिसके कारण जीवन में कलेश, चिंताएं होती हैं, तृष्णा होती है, और वो व्यक्ति हमेशा ही झूरता रहता है, दुखी होता रहता है, खप खप के मरने वाली उसकी अवस्था होती है। संग, जो संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित झूर। जिन सब किछ दिया तिस चितवत नाहे, महाभिखया में दिन रैन जाहे। जिन सब किछ दिया तिस चितवत नाहे, महाभिखया में दिन रैन जाहे।
प्राणी के पास जो कुछ भी है, इस देह से लेकर धन, पदार्थ, परिवार, स्टेटस, सब कुछ परमात्मा ने कृपा की है तो मिला है। जो उस परमात्मा को कभी चित्त में नहीं लाता, कभी उस परमात्मा का शुक्राना नहीं करता, जिन सब कुछ दिया, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, परमात्मा ने कृपा की है तो मिल गया है। परमात्मा कृपा ना करें तो कोई कितना भी प्रयत्न करता रहे, ना धन पदार्थ मिलेंगे और ना ही परिवार मिलेगा। जिन सब कुछ दिया तिस चितवत नाहें, उसका कभी शुक्राना ही नहीं करता, उसका नाम कभी चित्त में ही नहीं लाता। तिस चितवत नाहें, उसे कभी अपने चित्त में नहीं लाता, याद नहीं करता। और दूसरी तरफ दूसरों की तुलना में अपने पास कम पदार्थ जानकर शिकायत जरूर परमात्मा से करता रहता है। जिन सब कुछ दिया तिस चितवत नाहे, महाबिख्या में दिन रैन जाहे। ऐसे प्राणी का हाल महाबिख्या में दिन रैन जाहे, ऐसे प्राणी का ये हाल होता है जो परमात्मा को, सब कुछ देने वाले को कभी याद नहीं करता, कभी उसका धन्यवाद नहीं करता। महाबिख्या में दिन रैन जाए। बिख्या माया, महाबिख्या, ये माया इतनी शक्तिशाली है, ऐसे प्राणी को किसी भी क्षण अपने पंजे से मुक्त नहीं होने देती। महाबिख्या में, इस शक्तिशाली माया में दिन रैन जाए। वो दिन रात हर क्षण इस महाबिख्या के प्रभाव में रहता है। जिन सब कुछ दिया तिस चितवत नाहे, उसकी दिन रैन इस महाबिख्या में ही गुजरती है, इस माया के मोह में ही गुजरती है। हर नाम लेहो मीता, लेहो आगे बिखम पंथ भयान। परमात्मा को तो चित्त में नहीं लाता है और महाबिख्या में ही समय जा रहा है। उसके लिए गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हर नाम लेहो मीता, लेहो आगे बिखम पंथ भयान। सदा बिख्या में ही सारा जीवन गंवाने का अर्थ है, सदा ही माया में रहने का अर्थ है कि आगे बिखम पंथ भयान। बिखम विषम और भयानक हालातों से जूझना होगा। आगे बिखम पंथ भयान, रास्ता भयानक, विषम, आगे विषम और भयानक रास्ते पे जाना होगा, भयानक और विषम हालातों से जूझना होगा। इसलिए मेरे मित्र हरि का नाम लो, हर नाम लेहो मीता, लेहो। मेरे मित्र हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, जपो, गुण गाओ, तभी वो बिखम पंथ भयान पार हो पाएगा। हर नाम लेहो मीता, आगे बिखम पंथ भयान। जिन सब कुछ दिया तिस चितवत नाहे, महाबिख्या में दिन रैन जाहे। कहो नानक प्रभु सिमरो एक, गत पाइये गुरु पूरे टेक। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि पूरे गुरु की टेक लो। गत पाइये गुरु पूरे टेक, पूरे गुरु की टेक लो, गुरु की शरण में जाओ और गुरु की कृपा से एक सर्वव्यापक प्रभु का सिमरन करो। एक परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसका सिमरन करो। कहो नानक प्रभु सिमरो एक, एक परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि, इस सृष्टि का रचयिता है, कण कण में रमा हुआ है, उस परमात्मा का सिमरन करो। गत पाइये, तभी ही गत होगी,
तभी वो अवस्था मिलेगी जिस अवस्था में मन सर्वथा हर क्षण परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहेगा। सहज की अवस्था मिलेगी, तब ही महाभिख्या में दिन रैन जाहे वाली अवस्था से बचा जा सकेगा। कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाइये गुर पूरे टेक। पूरे गुरु की शरण में जाने से ही परम गति मिलेगी। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा, परमात्मा से एकाकार होगा। इसलिए उस परमात्मा को, वो जो एक परमात्मा जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, उसका सिमरन करो। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाइये गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा, राग आसा है और पंचम गुरुदेव की वाणी है। सर्व सुख सर्व दुख, सर्व दुख जब बिसरे स्वामी। सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, इहाँ ऊहाँ काम न प्राणी। सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, इहाँ ऊहाँ काम न प्राणी। संत तृपता से हर हर ध्याए, संत तृपता से हर हर ध्याए, कर कृपा अपने नाए लाए। संत क्यों तृप्त हुए हरि का नाम ध्यान करके? संत तृप्ता से हर हर ध्याए, क्योंकि कर कृपा अपने नाए लाए। परमात्मा ने कृपा करी, उन्हें अपने नाम के साथ जोड़ा। और सर्व सुख प्रभु तुमरी रजाए। और जब वो नाम के साथ जुड़े तो उन्हें ये समझ आया कि हे प्रभु, तुम्हारी रजा में, तुम्हारे भाणे में सर्व सुख, सारे ही सुख हैं। संत तृपता से हर हर ध्याए, कर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख प्रभु तुमरी रजाए रहाओ। संग होवत को जानत दूर, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित झूर। संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित झूर। और जिन सब किछ दिया, तिस चितवत नाहे। जिन सब किछ दिया, तिस चितवत नाहे। महाभिख्या में दिन रैन जाहे। जिन सब किछ दिया, तिस चितवत नाहे। महाभिख्या में दिन रैन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक, कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाइये गुर पूरे टेक। कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाइये गुर पूरे टेक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।